Good morning, students. Welcome to my chemistry class. Today we will study sulfuric acid because earlier we have completed sulfur dioxide. Now it is the time for sulfuric acid. You know, it is the very important industrial chemical worldwide. कई बार तो किसी कंट्री की स्ट्रेंथ ही उसी बेसिस पे मेजर की जाती है जितना उसके पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और जितना सल्फ्यूरिक एसिड वो यूज़ करता है. सो दैट मच इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केमिकल है. लेट अस स्टडी दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑन लार्ज स्केल. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. इट्स इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इज परफॉर्म थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही पढ़ेंगे. कॉन्टैक्ट प्रोसेस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्ज़ाम में बहुत तरीके से पूछा जाता है. ठीक है, कई बार इसके स्टेप्स पूछ लिया जाता है, कई बार इसका वो फ्लो डायग्राम पूछ लिया जाता है, कई बार इसका फ्लो डायग्राम या स्टेप्स इसके पूछ लिया जाता है, या कई बार पूरा एक्सप्लेन करने को ही आ जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ठीक है, तो कई बार इस रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट अस स्टडी दिस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगे इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की, और उसमें फर्स्ट लिखेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस. इट हैज़ 3 स्टेप्स. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स. व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप इज बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर इन एयर टू जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड. सबसे पहले सल्फर की या सल्फाइड ओर्स की बर्निंग की जाती है एयर के प्रेजेंस में टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेप, दैट इज सल्फर कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. ठीक है, दिस सेकेंड स्टेप. ठीक है, एंड द थर्ड स्टेप इज this sulfur trioxide formed during second step will be converted into oleum by absorption of this sulfur trioxide in sulfuric acid. ठीक है, इस सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड में इस सल्फर ट्राईऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्प्शन करा दिया जाता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ओलियम में. ठीक है, अब इस ओलियम को डाइल्यूट करके, ओलियम कल हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था H2SO7, और मैंने कहा भी था इसको याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यही कंपाउंड हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, तो H2SO7 दैट इज़ ओलियम, इसको फिर हम लोग इसको डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर लिया जाता है. ठीक है, डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का, जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. ठीक है, ऑलमोस्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ऑब्टेन होता है दैट इज़ 96 to 97% प्योर होता है वो. ठीक है, चलिए अब ये आप लिखेंगे क्या इसमें? सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस हेडिंग डालेंगे, तीनों स्टेप्स को लिखेंगे. उसके बाद आप तीनों स्टेप में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड. इसको अलग से आप लिखेंगे. ठीक है, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन. ठीक है, एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है और इट इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल. ठीक है, सो फॉर द maximum yield of sulfur trioxide in this reaction the temperature should be low because this is exothermic reaction. तो exothermic reaction में वॉल्यूम को प्रोडक्ट के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर को लो रखना पड़ता है ना, ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है. ठीक है, सो द टेम्परेचर शुड बी लो, और टेम्परेचर लो है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा. प्रेशर शुड बी high. So at the high pressure and low temperature the yield of sulfur trioxide will be maximum in this reaction because this reaction is exothermic and reversible in. So to favor the forward reaction we have to minimize the temperature and maximize the pressure. ये मिनिमाइज़ भी इतना नहीं मिनिमाइज़ कर देना है, अदरवाइज रिएक्शन की रेट बहुत स्लो हो जाएगी. ठीक है, ये 720 केल्विन के आसपास और 2 बार प्रेशर के आसपास. 720 केल्विन अगर हम टेम्परेचर रखें और प्रेशर 2 बार का रखें तो हमें मैक्सिमम यील्ड मिलती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सल्फर ट्राईऑक्साइड जो कैटालिटिक कन्वर्टर में बनी, कैटालिटिक कन्वर्टर में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ एक कैटलिस्ट का भी यूज़ हो रहा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. ठीक है, उसके बाद इस सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड पे इसको एब्जॉर्ब कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है ओलियम में H2SO7. ठीक है, दिस इज़ द थर्ड स्टेप.
उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सल्फ़र जो H2SO7 ऑब्टेन हुआ है उसको हम लोग उसका डाइल्यूशन कर देते हैं, ओलियम का डाइल्यूशन करते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का, जितनी कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए। और दिस द एसिड ऑब्टेन थ्रू दिस प्रोसेस इज़ 96 to 98% प्योर। ठीक है, तो ये जितनी बातें मैं कह रही हूँ, चाहे इसकी प्योरिटी के बारे में कह रही हूँ, चाहे कैसे ये कन्वर्ट हुआ ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड में, चाहे ये जो सेकंड स्टेप है, ये तीनों स्टेप, ये सारी बातें आपको लिखनी है। साथ ही साथ आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। दिस फिगर नंबर 7.7, दिस फ्लो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद होना चाहिए पूरी तरीके से। इसमें अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, हर चैम्बर में प्रोसेस यही हो रहा है। ठीक है, आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया। सबसे पहले सल्फ़र और एयर का रिएक्शन कराया जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट होगा। ये फर्स्ट सेकंड चैम्बर सल्फ़र बर्नर और वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को ड्राइंग टावर में डाला जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। फिर उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाएगा इन कैटालिटिक कन्वर्टर में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रेजेंट होगा एज अ कैटलिस्ट। उसके बाद वो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से दोबारा एब्जॉर्ब करा करके इसको कन्वर्ट किया जाएगा ओलियम में, और ओलियम को डाइल्यूट करके हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये फ्लो डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, हमने देखा है इसको लैब में। दिस इज़ कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड, थोड़ा सा ऑयली होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84, फ्रीजिंग टेम्परेचर 283 केल्विन, बॉयल साइड 611 केल्विन। ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन डिज़ोल्व करने के लिए हमें एक प्रिकॉशन लेना है। कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं डालना है, पानी डाल के उसको नहीं डिज़ोल्व करना है, बल्कि पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है और कंटिन्यूस स्टीयरिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट अचानक से इवॉल्व होगी। अगर हम इसको इकट्ठे डाल देंगे तो बम्प कर जाएगा, इसलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा वाटर में ऐड करना है विथ कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन इसका क्यों है, वाई इट इज़ हाईली रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ, ये देखिए 4-5 रीजन्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या है वो रीजन? सबसे पहला वो रीजन्स हैं लो वोलेटिलिटी, मतलब बहुत ही लेस वोलाटाइल है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही अच्छा रिएजेंट भी होगा, उतना अच्छा रिएक्शन देगा। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा, वाटर के लिए एफिनिटी इसकी ज़्यादा है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर एफिनिटी इज़ हाई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 4 प्रॉपर्टी, लो वोलेटिलिटी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चारों रीजन्स आप लिख लेंगे 1 2 3 4 करके, फॉर इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट मी रब दिस फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे इसके 2 रिएक्शंस दिख रहे हैं। ये 2 रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं। ये जो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है वो एक स्टेप में नहीं दिखती, एसिडिक प्रॉपर्टी आपको 2 स्टेप में दिखाई देगी। सबसे पहले इसमें 2 H आयंस हैं, इट इज़ डाइप्रोटिक एसिड, तो पहले एक H आयन निकलेगा फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में सेकेंड H आयन निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वेरी हाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, दिख रहा है ये रिएक्शन आपको? ये दोनों रिएक्शन आप लिख लेंगे एसिटिक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ शो करने के लिए। द फर्स्ट रिएक्शन इज हैविंग वेरी हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड हायर द डिसोसिएशन कांस्टेंट हायर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, और स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। सो sulfuric acid is very strong acid because it is having very high
डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हमने 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो अभी आप ये दोनों रिएक्शन लिखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। Ka वैल्यू फॉर फर्स्ट इज़ वेरी लार्ज, दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और फर्स्ट रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके, जब भी अब एसिड है तो रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट्स बनाएगा। सॉल्ट्स भी दो कैटेगरी के बनाता है, एक तो नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, जैसे कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट्स हो गए इसके। और दूसरा ये क्या कर सकता है, बाई सल्फेट भी बनाता है, जैसे सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। बाई सल्फेट सॉल्ट को हम लोग एसिड सल्फेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक H आयन दिख रहा है हमें साफ साफ ना, तो इसको हम लोग एसिड सल्फेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके के सॉल्ट्स बनाता है, ये इस लाइन में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इस पोर्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फर्दर। अभी हमने क्या पढ़ लिया, जितना मैंने बोला आपको सब लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके वोलेटिलिटी की। इट इज़ वेरी लेस वोलेटाइल, ठीक है। तो ये वोलेटाइल कम है, तो ज़्यादा वोलेटाइल एसिड बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर हम मिनरल एसिड्स की बात करें, HCl, HBr, दीज आर वेरी वोलेटाइल एसिड्स, ठीक है। तो इनको बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। देखिए ये रिएक्शन, देखिए दिस रिएक्शन टेल्स अस अबाउट दिस, ठीक है। सो for the formation of mineral acids also the sulfuric acid is used because it is less volatile, so it is used for making highly volatile acids, ठीक है। volatility आप समझते हैं ना, जो जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हमने इसको क्लास 10th से पढ़ रखा है इस बात को। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है चेयरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स की चेयरिंग करना मतलब उससे वाटर को अलग करना, उसको डिहाइड्रेट करना, कार्बन को अलग कर देना और वाटर को अलग कर देना, ठीक है। इस प्रोसेस में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। तो आप चेयरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ इट्स डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। चेयरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड करके आप ये रिएक्शन भी लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट इसका प्रॉपर्टी आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग ये बात जानते भी हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में सल्फर इज इन +6 स्टेट, ठीक है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड, इट मीन्स +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो +6 से +4 मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन है तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देखिए यहाँ 3 रिएक्शन दिए हुए इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करते हुए, रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन विद सल्फर एंड रिएक्शन विद कार्बन। सभी में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड में खुद को कन्वर्ट कर लेगा रिड्यूस होकर के, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन इसके आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए लिखेंगे। लास्ट इज इट्स यूज़ जैसे मैंने कि अभी बताया कि किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ जज होती है, उसकी स्ट्रेंथ, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ जज होती है उसकी क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वो कंपाउंड है जिससे ढेरों कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो सो इट इज़ अ इंडस्ट्रियल केमिकल। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड इससे बनते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, अदर्स पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट्स में, पेंट, डाई स्टफ, इंटरमीडिएट्स, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, मेटलर्जिक एप्लीकेशन, क्लिनजिंग ऑफ मेटल, इनेमलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, स्टोरेज, बैटरीज में भी यूज़ होता है, आपको पता है। नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट बनाने में भी इसका यूज़ होता है, और एज अ लेबोरेटरी रीएजेंट भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके यूजेस आप लिख लेंगे। इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। टुमारो वी विल स्टडी ग्रुप 17, okay? Group 17 will be started tomorrow. That's all for today. Thank you very much.